गेहूं, चावल और प्याज की महंगाई बढ़ने के बावजूद सरकार को उम्मीद है कि त्योहारों के समय देश में जरूरी खाद्य वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहेंगी। गुरुवार को केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने गेहूं, चावल, चीनी और खाद्य तेल की सप्लाई के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि त्योहार के समय खाद्य महंगाई स्थिर रहेगी। खाद्य सचिव की तरफ से बताया गया कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने अब तक जो कदम उठाए हैं उनका असर नजर आया है। सर, सरकार की इस उम्मीद से क्या समझा जा सकता है? सरकार ने यह नहीं कहा कि महंगाई कम होगी, त्योहारों पर महंगाई स्थिर रहेगी। आमतौर पर सरकारें पहले यह कहती थी कि महंगाई कम होगी। स्थिर रहने को आप अलग अलग तरीके से उसकी व्याख्या कर सकते हैं। सरकार ने यह भी नहीं कहा कि महंगाई पर उसका कंट्रोल रहेगा, नियंत्रण रहेगा। उम्मीद की गई इस तरीके की महंगाई स्थिर रहेगी। स्थिर भी अगर आप मान लें तो गेहूं 8 महीने की ऊंचाई पर है, चीनी और दाल की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं, सारी की सारी अनाज की इन्फ्लेशन डबल डिजिट में है, स्पाइसेस की इन्फ्लेशन, मसालों की इन्फ्लेशन डबल डिजिट में है, दूध की, मिल्क की इन्फ्लेशन डबल डिजिट में है। हेल्थ और एजुकेशन पर हम आगे आप बात करेंगे। तो सरकार ने शायद, इस बयान का एक मतलब आप ये भी निकाल सकते हैं कि सरकार के तंत्र ने इस महंगाई को भारत की सामान्य महंगाई, न्यू नॉर्मल फिलहाल स्थितियों में मान लिया और ये उम्मीद जाहिर की कि इसके आगे महंगाई नहीं बढ़ेगी। ये नहीं बढ़ने की उम्मीद के साथ एक चीज जिसकी कमी सरकार के इस बयान में दिखाई दी कि फिलहाल ऐसा लगा कि सरकार के पास इस महंगाई को कम करने के लिए सीधे इंटरवेंशन का कोई जरिया और कोई रास्ता भी नहीं है। तो अब ये सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि मांग और आपूर्ति की बाजार में क्या स्थिति बनती दिखाई देती है, खरीफ की फसल की खरीद की क्या स्थिति बनती है, कीमतों में बढ़ोतरी की क्या स्थिति बनती है। लेकिन ये माना जा रहा है कि खाद्य महंगाई में को यहाँ इस स्तर तक रोका जा सकता है। एक ही फैक्टर इसमें महत्वपूर्ण है कि सब्जियों और फलों की महंगाई अगर लौटती है तो फिर यहाँ से ये ऊपर जाएगी। लेकिन फिलहाल महंगाई में खाद्य, आपकी थाली की खाने पीने के सामानों की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहले से ही बनी हुई हैं और इससे ऊपर नहीं जाएंगी। सरकार ने ऐसी उम्मीद की है, सरकार को ऐसी उम्मीद है। गुरुवार को देश की 3 एफएमसीजी कंपनियों के भी नतीजे आए। नेस्ले के मुनाफे में 37% की बढ़ोतरी हुई, आईटीसी का मुनाफा 10% बढ़ा और देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी एचयूएल का मुनाफा 4% बढ़ा। ये तीनों ही बाजार के अनुमान से बेहतर थे। तीनों कंपनियों की सेल में ग्रोथ दर्ज की गई है। सर, महंगाई की रोशनी में अब इन नतीजों को समझें तो कैसे समझें? महंगाई की रोशनी में इनके नतीजों के भीतर जो तथ्य छुपे हैं वो जानना जरूरी है। जैसे एचयूएल जो कि भारत में सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी है और जिसके लिए रूरल मार्केट, ग्रामीण बाजार काफ़ी बड़ा बाजार है, रूरल मार्केट से एफएमसीजी से एचयूएल की डिमांड में गिरावट आई। जो पूरा रेवेन्यू, ऑपरेशनल रेवेन्यू था एचयूएल का, केवल 30% बढ़ा। लेकिन कंपनी ने स्वीकार किया कि ग्रामीण इलाकों से मांग नहीं निकल रही। ये बात हम लगातार मनी सेंट्रल के अलग अलग संस्करणों में आपसे बताते रहे कि ग्रामीण इलाकों से एफएमसीजी कंपनियों के पास मांग नहीं आ रही है। दूसरा ये कि बिक्री बढ़ाने के लिए कंपनी ने कई जगह प्राइस कट किए। एचयूएल ने इस दौरान अपनी कई सारे उत्पादों की कीमतों में कमी की। उसका असर भी कंपनी के मुनाफे पर और बैलेंस शीट पर दिखाई दिया। यानी कंपनी ने एक कोशिश की थी कि कीमतें घटाकर मांग बढ़ाई जा सके, पर वो मांग बढ़ती दिखाई नहीं दी। नेस्ले का नतीजा थोड़ा बेहतर है। नेस्ले के पास प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं। नेस्ले अर्बन मार्केट को टारगेट करती है। अर्बन मार्केट से डिमांड निकल रही है और उस ग्रोथ का असर हमें नेस्ले के नतीजों पर दिखाई दिया। आईटीसी के नतीजे भी मिक्स्ड बैग हैं, मिले जुले नतीजे हैं। कोई बहुत चमत्कारिक 7 तिमाही नतीजा, बहुत अच्छे मुनाफों वाला नतीजा नहीं आया है। अब जबकि महंगाई, खाद्य महंगाई और कपड़ों की और बाकी सुविधाओं की महंगाई अपने चरम स्तर पर है, तो इन कंपनियों को अगली तिमाही में थोड़े तर्कसंगत नतीजों की उम्मीद है। पर अगर महंगाई के आंकड़े और कंपनियों की बिक्री के आंकड़े दोनों को एक साथ निकाल कर रखें और हम देखें शुभम, तो 2 चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। एक तो ये कि देश के बड़े रूरल एरिया में अभी मांग रिवाइव नहीं हो रही है, इसलिए कंपनियों के अपने तौर तरीके और उनकी रणनीतियों में बदलाव हो रहा है। और दूसरी बात ये कि त्योहारी सीजन को लेकर थोड़ा सा उत्साह सीमित है महंगाई को लेते हुए कि कोई बहुत बड़ी डिमांड त्योहारी सीजन से निकल कर आएगी। अब वास्तविक नतीजे हमें त्योहार के बाद मिलेंगे। देश में कोर महंगाई दर में भले गिरावट देखी जा रही हो, लेकिन एक्सपर्ट ऐसा मान रहे हैं कि हेल्थ और एजुकेशन, ये 2 खर्च ऐसे हैं जो लंबे समय तक ऊपर बने रहेंगे। आशंका है कि अगले साल मार्च तक हेल्थ और एजुकेशन की महंगाई कमी नहीं आएगी इसमें। इस बीच देश में कोर महंगाई लगातार गिरावट देखी जा रही है। यहाँ सितंबर के दौरान कोर महंगाई दर 4.6% रही, जो 3.5 साल का निचला स्तर है। सर, ये महंगाई क्यों? इसके पीछे तो कोई ऐसा भी नहीं है सप्लाई साइड का क्रंच है कि प्याज कम आ रहा है, आलू कम आ रहा है, गेहूं नहीं है तो इसलिए महंगाई बढ़ गई। यहाँ महंगाई बढ़ने का कारण, महंगाई के भीतर जो कोर इन्फ्लेशन है, जिसको लेकर रिजर्व बैंक पहले से चिंतित रहता था, उसमें हमें स्थिरता भी दिखाई दे रही है और कमी भी दिखाई दे रही। लेकिन कोर इन्फ्लेशन के भीतर ये जो 2 और महंगाई है, इनका प्रकृति और नेचर बिल्कुल अलग है। ये डिमांड सप्लाई के मिसमैच
मिसमैच से नहीं आती, इन्हें कोई अंतर्राष्ट्रीय आपूर्तियाँ प्रभावित नहीं करती। ये महंगाई ढांचागत स्ट्रक्चरल महंगाई है, इसमें कई जगह पॉलिसीज़ का भी अपना योगदान है। और शिक्षा और हेल्थ केयर की जब कीमतें बढ़ती हैं, सर्विसेज की कीमतें बढ़ती हैं, तो उत्पादों की तरह कम नहीं होती। हमेशा सर्विसेज इन्फ्लेशन और प्रोडक्ट की इन्फ्लेशन में एक बुनियादी फ़र्क है। सेवाओं की कीमतें बढ़ाई जाती हैं और जब बढ़ाई जाती हैं तो फिर उसके बाद उनको कम करना मुश्किल होता है। कोविड के दौरान हेल्थ केयर के सर्विसेज की जितनी कॉस्ट बढ़ी फिर वो वहीं मौजूद रही। एजुकेशन सर्विसेज की कॉस्ट हर साल जितनी बढ़ती है उससे नीचे नहीं जाती। रेंटल इन्फ्लेशन जो कि मकान के किराए की इन्फ्लेशन है वो कभी नीचे नहीं जाती, वो जहाँ मौजूद रहती वहीं मौजूद होती। तो सर्विसेज की इन्फ्लेशन भारत के पूरे नए ढांचे में सबसे बड़ी चुनौती है। और आप दूसरी तरह से भी देखें तो भारत की इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में 60% सर्विसेज हैं। हमारी कंजम्पशन बास्केट में जितना पैसा हम खर्च करते हैं हमारे मंथली बिल्स में, सर्विसेज का सबसे बड़ा हिस्सा हो गया है। अब धीमे धीमे सर्विसेज, हम सबसे ज़्यादा पैसा सर्विसेज पे खर्च करते हैं, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हो, या वो एजुकेशन की हो, या वो हेल्थ केयर की हो, या टेलीकम्युनिकेशन की हो। ये 5-6 बड़ी सर्विसेज हैं जो हमारे अपने मंथली बिल का एक बड़ा हिस्सा लेती हैं। इन सर्विसेज की महंगाई काफ़ी स्टिकी है और काफ़ी जिद्दी है, इसे कम करना मुश्किल है। ये बात महंगाई के आंकड़े से निकलकर सामने आ रही है।